आपकी अकेले की कोई पहचान नहीं होती है। जिस पत्र में लिखा हुआ था कि मैंने अपनी तरफ से एक काम किया है, अब आपको भी अपनी तरफ से एक अच्छा काम करना है। उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी। 19,000 से ज़्यादा बालिकाओं को सुरक्षित रहने की जो राह है वो दिखाई राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। मगर आज भी बच्चियों की शादी कर दी जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। बहुत बड़ा वरदान जो है मिला है महावारी का। महावारी नहीं होगा तो वो माँ नहीं बन सकती है। एक पैड को खत्म होने में, नष्ट होने में 500 से 800 साल लगता है। अगर इसकी खास बात यह है कि 120 बार काम में लिया जा सकता है। और आज की तारीख में जो लड़कियां डिस्पोजेबल पैड काम में ले रही है, आप हर तीसरे घर में देखोगे कि IVF के लिए जा रही है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है। हर पुरुष अपनी बीवी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का थोड़ा सा भी ध्यान रख ले तो ये जो शर्म नाम की चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. राम राम जी। मैं खुशबू जल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर ही आमेर रोड है। आमेर रोड के ऊपर मैं से अठे आई हूँ, और आज एक मेरे साथ में कहें कि शख्सियत है। नाम आको भारती सिंह। भारती सिंह मैम मेरे साथ में ही, और आके एक संस्थान चला है, नाम भी है देखो प्रवीण लता संस्थान। तो यह प्रवीण लता संस्थान है, क्यों यह चलाई गई ही और प्रवीण लता नाम है वो क्यों निकाले हो। और मैम आज तक आपने राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में काम है वो करन लाग रहे हैं। तो अनु बातचीत करांगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। नाम निकालो है प्रवीण लता। प्रवीण लता के पहले तो ये बता। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरी माँ है। इनके नाम से हमने ये संस्था चालू करी है, इसीलिए इसका नाम प्रवीण लता संस्थान है। और ये इन दोनों की देहांत जो है 2012 में हो गया था। तो 2012 में अगर आपको पता है निर्भया के कांड जो हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से हमने सोचा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करेगा ये संस्था, और इन्हीं के नाम से, इन्हीं के आदर्शों पे हमने ये संस्था की स्थापना करी है। इतना पढ़ा लिखा हो तो भाई और भी कोई काम कर सका, संस्था ही क्यों? संस्था इसलिए क्योंकि जब आप एज ए इंडिविजुअल यानी खुद से अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। निर्भया केस के बाद जब हमने सोचा कि जाके बालिका शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करें, तो कच्ची बस्ती में ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद हमने जब लोगों से राय मांगी तो उन्होंने कहा कि आपकी अकेले की कोई पहचान नहीं होती है। आप अगर एक संस्थान के माध्यम से काम करते हो तो समाज में ज़्यादा बदलाव ला सकते हो। इसीलिए हमने ये संस्थान जो है 2013 में शुरू किया। ये 10 अप्रैल 2013 में शुरू हुआ और 10 अप्रैल 2023 में हमारा 10 साल पूरा होने वाला है। जो मैम संस्थान की जो शुरुआत करी गई ही इसके पीछे के कारण रहे हो? बचपन में मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे, जिसमें जब मैं 11 साल की थी तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं आगे पढ़ा पा रहे थे। 1 साल के ड्रॉप आउट में मेरी किसी ने मदद करी थी, जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैं कभी बड़ी होंगी, मैं सक्षम हो जाऊंगी तो मैं भी समाज के लिए कुछ करूंगी। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब 1 साल के ड्रॉप आउट के बाद किसी ने मेरी मदद करी थी और उनका एक मुझे पत्र मिला था, जिस पत्र में लिखा हुआ था कि मैंने अपनी तरफ से एक काम किया है, अब आपको भी अपनी तरफ से एक अच्छा काम करना है। ये चीज़ जो है मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में छाप छोड़ के गई थी। 2012 तक मैंने अपनी एक पहचान बनाई थी कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी और मुझे लगा कि मुझे अब समय आ गया है समाज को कुछ देने का। और इसीलिए ही 2012 में जब मुझे मौका मिला, यानी मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं काम कर रही थी उनके माध्यम से मुंबई के स्लम्स में काम करने का, तो वहाँ पे मैंने किसी की मदद करी थी और मुझे मेरी मदर और मदर इन लॉ ने वापस प्रेरणा दी कि आपको ये काम एक बार नहीं बार बार करना होगा। भी टाइम पर जो कांड भी बहुत तगड़ा हुआ एक तरीका। हाँ, एक 13 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था
उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी और लोगों ने मुझे उसके लिए बहुत धमकाया भी था कि आपने एक गैंग रेप वाली बच्ची की मदद कैसे करी, क्योंकि उसके पीछे उस कच्ची बस्ती के काफ़ी सारे लड़के थे। और उसी समय क्योंकि मैं बॉम्बे में थी और मैं यहाँ पे जयपुर में मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर इन लॉ वगैरह थी और मेरा बच्चा भी छोटा था, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि ये एक चैलेंजिंग समय हो सकता है अगर इस लड़की को कुछ हो जाए, तो उन्होंने मेरे परिवार वालों को वहाँ पे बुलाया था। मगर जब उस बच्ची को जब मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी माँ ने देखा, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, जो तुमने आज किया है वो हर किसी की बात नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। वो बच्ची अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रही थी, वो सिर्फ मुझे पहचान रही थी और उसे मेरा प्यार चाहिए था, इसलिए मुझे वहाँ पे 1.5 से 2 महीने और रुकना पड़ा। तो वो समय जो है मेरे परिवार वालों को लगा कि शायद मुझ में ऐसी कोई खूबी है जिसकी वजह से मैं उस बच्ची को बचा पाई। और बार बार मुझे यही बोला गया कि एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार आपको मदद करनी पड़ेगी, तभी आपने जो कदम उठाया वो सही राह पे चलेगा। 2012 के निर्भया केस ने मुझे वापस झकझोर के रख दिया और मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने संस्थान के माध्यम से बालिका शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। और 2013 में हमने स्थापना करने के बाद से लेकर 2016 तक हमने करीब 19,000 से ज़्यादा बालिकाओं को सुरक्षित रहने की जो राह है वो दिखाई और करीब 185 लड़कियों को अलग अलग तरीके के पर्सनल सेफ्टी इश्यूज से बचाया, जिसमें एक बाप के द्वारा अपनी बेटी को परेशान किया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है, एक भाई के द्वारा किया जा रहा है, एक पड़ोसी के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके शोषण होते हुए बच्चियों को हमने बचाया है। मैम, लड़कियां थे इतनी सारे बचाई ही, बहुत जगह थे गया हो और महिला नाच जाए थे, रोजगार भी दे रहे हो, तो मान सम्मान की बात करें तो इतना अवार्ड वगैरह पड़े ही, तो थाने किके द्वारा पुरस्कार मिले? सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो मुझे राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था और ये 2016 में मुझे मिला। और इस पहली पुरस्कार की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ी, क्योंकि जब आपको एक पुरस्कार दिया जाता है तो बहुत सारी उम्मीदें भी होती है कि अब आप ये काम और अच्छे से करेंगे। तो उस पुरस्कार के बाद मेरे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ी और बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के साथ एक सपने के साथ मेरे पास आई। तो मुझे लगा कि केवल सुरक्षा पे काम करने से काम नहीं चलेगा, मुझे शिक्षा पे भी काम करना पड़ेगा और उन माँओं को जो एक सपना देख रही है अपनी बेटी के लिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए उन्हें भी सक्षम करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा के साथ शिक्षा को भी अपनाया और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए रोजगार देने का साधन भी जुटाया। तो इस तरीके से हमारा ये काम जो है शुरू हुआ। और साथ ही जो है माहवारी एक विषय हमें समझ में आई, मतलब पूरा ऑलराउंड घूम की तरह माहवारी समझ में आई? हाँ, माहवारी इसलिए समझ में आई क्योंकि राजस्थान, क्योंकि आप खुद भी राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से हूँ, यहाँ पे कहले को कहा जाता है कि बाल विवाह नहीं होते, मगर आज भी बच्चियों की शादी कर दी जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। और गोना चाहे बाद में करें, मगर एक छोटी बच्ची की जो दिमागी हालत है, आप समझिए कि 12-13 साल की उम्र में उसकी सगाई कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। तो क्यों कर दी जाती है, इसको समझने के लिए जब मैंने सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करी जिनकी ऑलरेडी सगाई हो गई थी या शादी हो गई थी या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन बच्चियों से जब बात करी तो पता पड़ा कि वो इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि सगाई के बाद उनके माँ बाप को एक चिंता रहती है कि अब इसे नए घर जाना है तो इसे घर का काम सीखना चाहिए, इसको अपने घर की जिम्मेदारियों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि सरकारी स्कूल में कोएड होता है, तो उन्हें ये लगता है कि अब पहली माहवारी के बाद अगर बच्ची किसी के साथ संपर्क में आ गई तो कुछ गलत नहीं हो जाए, लड़कों के साथ हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी सोचों की वजह से भी बच्चियां पढ़ाई छोड़ रही थी। तीसरा वजह यह भी था कि भ्रांतियाँ, कि अगर माहवारी के दौरान वो चौराहे से गुजर के जाएगी, उसके तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपरी हवा लग जाएगी। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसको समझने की हमने कोशिश करी और हमें लगा इनमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, इसलिए हमने माहवारी विषय को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया हमारी संस्था में, क्योंकि ये केवल आज बच्ची के कुछ समय की बात नहीं, ज़िंदगी पर्यांत की बात है और उसे इस चीज़ को समझना होगा कि माहवारी क्या होती है, क्यों होती है, क्या वाकई में भ्रांतियाँ काम करती है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके हमने माहवारी विषय को भी सबसे इम्पोर्टेंस दिया और आज इस विषय पे हम लोग ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में काम कर रहे हैं।
जो महामारी पैड है वह थे बनाओ हो, वह पैड भी आपने दर्शकों ने दिखाओ। इस पैड का नाम मेरा पैड है और ये नाम हमने इसलिए चुना क्योंकि हर महिला की ज़रूरत है एक पैड की। और जब भी उसको महामारी होती है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मेरा पैड कहाँ पर है, मेरे को मेरा पैड चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने एक महिला की जो खूबियाँ हैं और उसका एक कनेक्ट है महामारी के साथ, उसको समझते हुए इसका नाम मेरा पैड रखा। मैम देखा तो थे गांव में भी घूमे हूँ, मैं भी घूमी हूँ। पहले की महिला के यूज करया करती पता है? हाँ, पहले की महिलाएं जो है अगर आपने मिट्टी की पोटली सुनी हो, बिल्कुल मिट्टी की पोटलियां काम में एक ऊपर लेते मैं थे। पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ एक पीरियड्स पे। हाँ, तो मिट्टी की पोटली सबसे ज़्यादा काम में लिया जाती थी। और इसके साथ साथ वो लोग सूखे जो पत्ते होते हैं, कई पत्तों में ये खूबी होती है कि उसमें सोखने की क्षमता होती है। तो वो जो सोखने की क्षमता है उसके लिए वो क्या करते थे, कपड़े का एक थैला बना करके उसमें सूखे पत्ते डालते थे और उसे काम में लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ली जाती थी। या फिर पुराना सूती कपड़ा या कोई भी पुराना कपड़ा, चादर हो गया या घर में पेटीकोट हो गया, उसे फाड़ करके काम में लिया जाता था। पिछले 10 से 12 साल पहले डिस्पोजेबल पैड यानी सैनिटरी पैड मार्केट में आए, एडवर्टाइजमेंट्स आया और उसके साथ साथ लोगों को लगने लगा कि अब ये बहुत ही आसान तरीका है, रोज का पैड काम में लिया और फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मगर पर्यावरण को वो पैड कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक पैड को खत्म होने में, नष्ट होने में 500 से 800 साल लगता है। 7 से 8 पीढ़ी आप कम से कम मान के चलिए कि अपनी, यानी आज मैं और आप जो पैड यूज करके फेंक देंगे वो अपने पोते परपोते जब होंगे तब भी वो वहीं पे उसी जमीन में रहेगा। इसीलिए हमने इस एक सबसे बड़ी विषय क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी पूरी विश्व जिस चीज़ से जूझ रही है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें इस पे बात करना चाहिए, उन सब विषय को समझते हुए हम ये पैड लेकर के आए हैं। ये है मेरा पैड। ये कपड़े का बना हुआ पैड है जो कि बांस के कपड़े का बना है। और ये पैड जो है एक आम पैड के जैसे है, मगर इसकी खास बात यह है कि 120 बार काम में लिया जा सकता है। 120 बार? हाँ। एक पैड आप देखा तो जो अपना महामारी को जब टाइम चला है तो एक पैड तो आप 3 या 4 घंटा में यूज करके फेंक दिया। वो डिस्पोजेबल पैड है। इसको धो करके आप धूप में सुखा करके वापस काम में ले सकते हैं। पास का पेड़ जो होता है, हाँ, उसको जलाने के बाद जो राख होता है उस राख से फाइबर बनता है और फाइबर से ये कपड़ा बनता है। इस कपड़े से हमने ये पैड बनाया है। इस कपड़े की खास बात यह है कि इसमें सोखने की गजब की क्षमता है, जो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये बहुत जल्दी सूखता है। तीसरा, ये नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है, यानी जो कीटाणु होते हैं वो यूज़ करते करते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इस बात की डर नहीं रहेगी कि कभी हल्का सा अगर नमी रह गई है या कुछ रह गया तो एक होता है ना कि शरीर को दिक्कत दे सकती है, वो नहीं देगा। जबकि वही डिस्पोजेबल पैड अगर आप अपनी दादी नानी से बात करोगे, जब वो कपड़ा काम में लेती थी तो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती थी। और आज की तारीख में जो लड़कियां डिस्पोजेबल पैड काम में ले रही है, आप हर तीसरे घर में देखोगे कि IVF के लिए जा रही है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है। शादी के 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, तब भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो बिम के प्रॉब्लम आ सकता है पैड? डिस्पोजेबल पैड में केमिकल्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से उनका शरीर एक दिन में नहीं काम करता। आप 12-13 साल की उम्र में डिस्पोजेबल पैड यूज़ में लेना शुरू करते हो, आपकी शादी 19 साल या 20 साल में होती है, तो तब तक आप 6 से 7 साल काम में ले चुके हो। वो धीरे धीरे आपके यूट्रस पे इफेक्ट करेगा। केमिकल्स की वजह से आपकी नमी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप जब कंसीव करना चाहते हो, आप सपना देखते हो कि अब मुझे बच्चा होना चाहिए, तब होने में दिक्कत होती है। देखा तो मैम काफ़ी लोग ऐ भी सोचेंगे कि पहली महिला कपड़ा पर ही पैड पाई, दोबारा मन कपड़ा पे क्यों लेके आ रहे हैं आप? कपड़ा जिंदगी का सबसे बढ़िया चीज़ है जिसे हम 24 घंटे हमारे शरीर के साथ रखते हैं। कपड़े में कभी भी कोई कमी नहीं थी, कपड़े को यूज़ करने के तरीके में कमी थी जी। उस समय कोई जागरूकता करने वाला नहीं था, तो महिला को लगता था कि ये चीज़ गलत है। और इस चीज़ को कौन लेके आया? डिस्पोजेबल पैड्स वाले, जो कि डिस्पोजेबल पैड्स बना के लिए उन्होंने बताया कपड़ा इस दुनिया का सबसे गंदी चीज़ है और आपको काम में नहीं लेनी चाहिए। तो कपड़े पे शक करना बंद कर दीजिए। कपड़ा सबसे अच्छा है, मगर उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपको सही मालूम होना चाहिए। काफ़ी दिनों मैमो मिलन की सोच रहा कि यार ये है कि क्या चीज़ आ गई, नई चीज़ मन भी पता लगे, तो मैं खुद भी ये चीज़ ने यूज करूँगी और होश का तो मैं तारे साथ में जल्दी ही एक रिजल्ट ही मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ
तो एक नाता मेरो फर्ज बना है कि और महिला ही और लड़कियां ही मैं माने एक बार हम बताऊं। और अगर आपको लगता है कि ये साइज छोटा है, मुझे और साइज बड़ा चाहिए, तो हम लोग वो भी आपको बना कि करके भाई दे देते हैं। भाई लार्ज एक्सेल हाँ, डबल एक्सेल जैसे हमारे पास लार्ज और एक्सेल का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, ये दो चीज़ें तो हम हमेशा रखते ही हैं। अगर किसी महिला को लगता है नहीं मुझे 13 इंच नहीं 15-16 इंच का चाहिए और बड़ा साइज़ चाहिए, मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो हम उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से बना के भी देते हैं। कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है, एक महिला सुरक्षित रूप से माहवारी को अपना सके, तो एक तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। कौन सा शहर में जा मैम? अभी पूरे भारत में ये पैड जा रहा है। ऑनलाइन में हमारा जो वेबसाइट है www.merapad.org, वहाँ से लोग ऑर्डर दे रहे हैं, अमेजोन से भी दे रहे हैं। कुछ दानदाता के माध्यम से, जिन गाँवों में जो महिलाओं के मेडिकल की दुकान नहीं है, पैड की उपलब्धि नहीं है, वहाँ पे हम जा कर के उन दानदाताओं के तरफ से ये पैड उन गाँव की महिलाओं तक भी पहुँचाने का काम करते हैं। देखा तो महिलाएं बना भी सके खुद भी। हाँ, ये पैड बनाने वाली महिलाएं हैं, ग्रामीण प्रवेश की हैं, साथ ही शहरों में भी जो महिलाएं घर पे, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है कमाने के लिए, आज वो महिलाएं ये पैड बना रही हैं, कमा रही हैं, बेच भी रही हैं और भी कमा रही है, और साथ ही सक्षम भी हो रही है। और हम चाहते हैं कि जितना लोग इसे काम में लेंगे उतना ज़्यादा इसका रोज़गार मिलेगा। आज करीब 250 से ज़्यादा महिलाएं इस पैड को बना रही है, और हम चाहते हैं कि हज़ारों महिलाएं इसके साथ जुड़े, जिससे कि जब वो बनाए तो वो अपने घर की जिम्मेदारियों को भी उठा सके, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सके। इसीलिए ये रोजगार भी दे रहा है, पर्यावरण को भी बचा रहा है। हम कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक भी कर रहे हैं महिलाओं को कि माहवारी को कैसे मैनेज किया जाए। माहवारी कोई शाप नहीं है, एक वरदान है। और साथ ही साथ हम लोग इसका एक फ़ायदा और भी है जो मैंने आपको बताया नहीं। जैसे 500 रुपये का आपने एक किट लिया, इसमें 20 रुपये बचता है। वो 20 रुपये एक बालिका की शिक्षा के लिए जाता है। जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है 12th के बाद और वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है, जो सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है करीब 2,500 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, और प्लस किताबें का जो खर्चा होता है, वो हमारी संस्था उनको उनके एजुकेशन में सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये केवल पैड नहीं है, पैड के माध्यम से एक पूरा पैकेज है जिसमें शिक्षा का ध्यान दिया जा रहा है, जागरूकता का ध्यान दिया जा रहा है, पर्यावरण का ध्यान दिया जा रहा है, और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए रोजगार देने का काम कर रहा है। अभी आपा चालांगा अंदर जो महिला काम करन लाग रही वो आपा देखा, और सो अच्छी बात लगी कि मैम अपना जो घर है बिक अंदर ही महिला को काम करवाए कि महिला कठे जान में दूर कोई तकलीफ ना हो। दूसरी सेकंड बात कि एक विश्वास वह है फैमिली वाला भी भेजेगी तो वह कोई पर विश्वास है वो बने रहे। देख सको कि लड़कियां ही भाई के ऊपर काम करन लाग रही, छोटा छोटा फ्लावर्स ही ये बनावन लाग रही, और एक साथ साथ में ही अठिन और थे देख रहे होगा महिला ये जो कपड़ों काटन लाग रही ही। अभी ये कपड़ा को सिलंगा दूसरे रूम से मैं लेके आई हूँ, तो जो मैम थे देख रहे होगा ये मैम इनका सबका हेड आप बोल रहे हैं। ये हमारी ट्रेनर है शाइस्ता मैम। ये अब तक करीब 750 महिलाओं को सिखा चुकी है, और अभी जो है गांव की स्पेशली महिलाओं को सिखा रही है। तो ये जितने भी हैं 4-5 महिलाएं जो अभी दिख रही है, ये अलग अलग गांव से आई हैं। इनका अभी कोर्स बाकी है तो ये कंप्लीट कर रही हैं, और ऐसे ही हम करीब 60 गांव में काम कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो नमस्ते। जो थे ट्रेनिंग दो हो कितनी सालों देन लाग रहे हो, और क्या थान फील हुआ है कि एक महिला में एक रोजगार सिखा रही हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी कर रही हूँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 4 साल हो गए कम से कम यहाँ पे सिखाते, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं मेरे से सीखे और आगे भी और लोगों को सिखा रही हैं। हेलो राम राम जी। राम राम जी। कठिया खाओ साईपुरा का। अच्छा के सीखो थे? यहाँ सभी चीज़ सीखने को सभी मिल रही है, सभी सीखा जा। अब ये हेल्प भी कर रहा है माँ की, और अब थोड़ा माँ को खुद को रोजगार खोलवा की भी सोच रहे थे। तो के रोजगार सोचे हुए थे, के करोगा? अब मैं सिलाई भी करूँगी और कुछ पेंसिल को सामान भी डाला थोड़ा बहुत, तो वो भी काम करांगा। तो मतलब ये हो जाएगा कि कोई के ऊपर डिपेंड कौन होगा कि भाई मैं 2 रुपया दूंगा तो मैं काम में लूंगी, अब खुद कमानो है। हाँ, खुद कमाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीका हूँ देखा तो भाई बहुत सारा लोग ही जो बोलें कि भाई गरीबी है, रोजगार को नहीं है, तो रोजगार तो ढूंढने वाला की चाहिए। अब देखो ये पुराना कपड़ा है, नॉर्मल जो कपड़ा काम में नहीं ले रही, वह कपड़ा को भी एक नई चीज़ बना दी, उन्हें सिलाई सीख रही। आज ये महिला सिलाई सीख की और अपना रोजगार है वो स्टार्ट कर दी, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में कभी छोड़ कौन सका, हमेशा पहनागा। तो ये सीखी ही और नए नए स्वरूप सिल के देंगे और मर जाएगा पहले। मैम आप भी
यूज करता होगा तो के थान रिजल्ट मिला है? इसको दुनिया के सामने लाने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 2 साल से, 2017 से काम में ले रही हूँ और आज 2023 है। इस बीच में मैंने सिर्फ एक ही किट चेंज किया है, अब दूसरा किट नया अभी जस्ट स्टार्ट किया है। मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई है और मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में काम करने वाली ऑफिस की स्टाफ है वो भी यही यूज़ में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम वो मिलके बहुत अच्छो लगे तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर और थारा जो विचारधारा बा कमेंट में ज़रूर बता दो। धन्यवाद जी मैम। थैंक यू सो मच झलको राजस्थान की आज आपने मुझे कवर किया। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।